दोस्तों, क्विक स्टडी नंबर 1 यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखने वाले हैं एडुटेरिया करंट अफेयर वार्षिकी 2024 समसामयिकी वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर 15 प्रैक्टिस सेट के साथ दिया हुआ है। सबसे पहले दोस्तों हम लोग इसमें प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग जो महत्वपूर्ण टॉपिक है शुरू से दिया हुआ पेज बाय पेज उस टॉपिक को कवर करेंगे। तो इसमें दोस्तों प्रैक्टिस सेशन में हम लोग ऑलरेडी 6 सेट कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो एडुटेरिया करंट अफेयर 2024 नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से जाके आप लोग जो है सभी वीडियो को देख लीजिए। आपके आने वाले सभी एग्जाम, जितने भी महत्वपूर्ण एग्जाम है दोस्तों, सभी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आप लोगों से दोस्तों रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आप लोग अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में एक बार सभी लोग जरूर शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, मैं आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग भी थोड़ा हमें सपोर्ट करिए ताकि आप लोग के लिए मैं बेस्ट से बेस्ट कंटेंट लाता रहूँ। नेक्स्ट वीडियो आप लोग किस चीज़ का चाहिए आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग जो है बने रहिएगा वीडियो को लास्ट तक। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो ये दोस्तों सितंबर 2023 से लेकर अगस्त 2024 एकदम लेटेस्ट करंट अफेयर है, बेहद ही महत्वपूर्ण है। प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर कह रहा है विचार करिए, और इसमें कूट दिया हुआ है। इसमें कह रहा है सत्य कथन का चयन करना है। पहले ये 2 कथन दिया हुआ है, इस पर विचार करिए और इसमें से जो कथन सही है उसका स्कूट के रूप में चयन करना है। तो पहला हमारा कथन कह रहा है कि भारत जो है नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता में विश्व में 5वें स्थान पर है, ठीक है। भारत जो है नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता में विश्व में 5वें स्थान पर है। तो ये कह रहा है, तो ये 5वें स्थान पर है क्या? तो ये गलत बात है, नहीं है, 5वें स्थान पर भारत नहीं है। दूसरा कह रहा है कि भारत पवन ऊर्जा क्षमता में चौथे तथा सौर ऊर्जा क्षमता में 5वें स्थान पर है। तो ये बिल्कुल सही है। सौर ऊर्जा में भारत 5वां स्थान है और पवन ऊर्जा में चौथा स्थान है, ठीक है। बेहद ही महत्वपूर्ण है। सौर ऊर्जा में 4 है और पवन ऊर्जा में 4 है और सौर ऊर्जा में 5वां स्थान है भारत का। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा केवल बी, यानी केवल 2 सही है, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। जॉब फॉर रेजिलियंस रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है। जॉब फॉर रेजिलियंस दोस्तों एक रिपोर्ट है जो किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, बेहद ही महत्वपूर्ण है। ये दोस्तों विश्व बैंक के द्वारा जो है ये प्रकाशित किया जाता है, जॉब फॉर रेजिलियंस। तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न कथनों पर विचार करिए, ठीक है। विचार करिए कथन पर, उपरोक्त में कितने कथन सत्य है इसको बताना है, इस हिसाब से कोड का चयन करना है, ठीक है। तो पहला हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वैश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 जारी की गई है। विश्व जो स्वास्थ्य संगठन है इसके द्वारा कह रहा है कि वैश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट जारी की गई है 2024 वाला। तो हाँ, बिल्कुल जारी की गई, हमारा 1 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि हेपेटाइटिस बी को दवा से ठीक किया जा सकता है जबकि हेपेटाइटिस सी को टीकाकरण से रोका जा सकता है। तो ये बिल्कुल गलत है। तीसरा कह रहा है कि हेपेटाइटिस बी और सी के मामले में भारत दुनिया में 3रे स्थान पर है। तो नहीं, ये भी गलत है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 1, यानी कि केवल 1, ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा हमारा ये आंसर, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। चर्चा में रहे स्कोर्स 2.0 का संबंध है, यानी स्कोर्स जो दोस्तों 2.0 है, कह रहा है इसका संबंध किससे है। तो डायरेक्ट हम लोग आंसर ही मारते हैं। तो इसका संबंध है सेबी द्वारा लॉन्च किया गया शिकायत निवारण प्रणाली का नया संस्करण है। इसके द्वारा सेबी द्वारा, ठीक है, सेबी द्वारा ये लॉन्च क्या है, शिकायत निवारण प्रणाली का नया संस्करण है। कौन? स्कोर्स 2.0। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 जो है इसके संबंध में विचार करना है और इसमें कह रहा है कि गलत कथन का चयन करिए, यानी इसमें से गलत कथन कौन सा है उसको चूज करना है आपको, ठीक है। तो कह रहा है कि यह रिपोर्ट, यह ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 कह रहा है कि यह रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। क्या ये रिपोर्ट जो है ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है? तो नहीं, बिल्कुल गलत, ये विश्व बैंक के द्वारा जारी नहीं किया जाता है। दूसरा कह रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद भारत विश्व में यूनिकॉर्न का 3रा सबसे बड़ा केंद्र है। तो ये बिल्कुल सही है, हाँ केंद्र है। उसके बाद कह रहा है तीसरा में मुंबई 32 यूनिकॉर्न के साथ 7वें स्थान पर, जबकि बेंगलुरु 14 यूनिकॉर्न के साथ 19वें स्थान पर है। तो नहीं, ये भी गलत है, ये आंकड़ा जो है स्थान ये गलत दिया हुआ है। तो हमारा दोस्तों 1 और 3 गलत हो जाएगा। इसमें कह रहा है असत्य कथन का चयन करिए।
तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 1 और 3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1 और 3 गलत है, ठीक है। इसमें सही यही है, सिर्फ दूसरा नंबर। संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद भारत विश्व में यूनिकॉर्न का तीसरा सबसे बड़ा केंद्र है, ठीक है। 6 नंबर देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कथन दिया हुआ और इस पर विचार करना है और इसमें से विचार करके सत्य कथन का चयन करना है, सत्य कौन सा है, ठीक है। तो पहला कह रहा है कि विश्व का प्रथम साइबर अपराध सूचकांक ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और यूएनएसडब्ल्यू कैनबरा द्वारा प्रकाशित की गई है, तो ये बिल्कुल सही है, जी हाँ की गई है। दूसरा कह रहा है कि भारत ने रैंकिंग में 10वां स्थान प्राप्त किया, जबकि प्रथम स्थान रूस, द्वितीय स्थान यूक्रेन को प्राप्त हुआ है। ये क्या सही है? तो हाँ बिल्कुल सही है। भारत इस रैंक में 10वां और रूस प्रथम और यूक्रेन दूसरा स्थान प्राप्त किया है। तीसरा कह रहा है साइबर अपराध सूचकांक में भारत को 6.13 अंक मिला है, ये बिल्कुल सही है। 6.13 अंक मिला है साइबर अपराध के मामले में और भारत जो है इसमें 10वां स्थान पर है, ठीक है, ये भी सही है। तो चौथा कह रहा है कि सबसे अधिक साइबर आपराधिक खतरे भारत शीर्ष पर है, तो नहीं बिल्कुल गलत है ये 4 नंबर, क्योंकि भारत इसमें जो है 10वें नंबर पर है। तो हमारा 1, 2 और 3 सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर केवल 1, 2 और 3 है, हमारा ए हो जाएगा, ठीक है। 1, 2, 3 सही है। 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि सीडोम रक्षा प्रणाली विकसित की गई है। तो दोस्तों सीडोम जो है एक तरह की रक्षा प्रणाली है जो किसके द्वारा कह रहा है विकसित की गई है। तो ये सीडोम दोस्तों ये जो है राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम द्वारा और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा, तो इन दोनों के द्वारा विकसित किया गया है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा, ए और बी द्वारा, ठीक है। अगला देख लेते हैं 8 नंबर है, चर्चा में रहे नेक्स्ट कार 19, ठीक है, नेक्स्ट कार 19 CART का संबंध है। इसका संबंध दोस्तों किससे है? तो इसका संबंध है कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी। कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी का नाम है नेक्स्ट CAR-19 CAR-T। 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, ठीक है, और सत्य कथन का चयन करना है इसमें से, ठीक है। देख लेते हैं हम लोग। पहला कथन कह रहा है कि आकाश तीर परियोजना डिजिटलीकरण के माध्यम से वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग प्रक्रियाओं को स्वचालित करने का प्रयास है, तो ये बिल्कुल सही यहाँ है। दूसरा कह रहा है कि आकाश तीर परियोजना का विकास भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो है BEL इसके द्वारा किया गया है, तो ये भी हाँ बिल्कुल सही इसी की तरह किया गया है। तो हमारा ऑप्शन 1 और 2 दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में है 1 और 2 दोनों सही है। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में काठिया गेहूं को भौगोलिक संकेत यानी GI टैग जिसको कहते हैं प्रदान किया गया है, यह किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों बेहद ही महत्वपूर्ण है, ये कठिया जो गेहूं है दोस्तों ये उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्न कथनों पर विचार करिए। कथन पर विचार करना है, ठीक है, और इसमें से कह रहा है कि सत्य कथन का चयन करें। तो सत्य कथन कौन है उसको चूज करना है कथन पर विचार करके। पहला कह रहा है कि गणगौर उत्सव 2024 का आयोजन गुजरात में किया गया है, तो नहीं, गणगौर उत्सव दोस्तों गुजरात में नहीं किया गया, ये गलत हो जाएगा। दूसरा नंबर कह रहा है कि परिवर्तन चिंतन का संबंध शिक्षा मंत्रालय से है, जी नहीं, परिवर्तन चिंतन जो है इसका संबंध शिक्षा मंत्रालय से बिल्कुल नहीं है। तीसरा कह रहा है कि TSAT-1A भारत का पहला निजी क्षेत्र द्वारा निर्मित पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, तो हाँ बिल्कुल सही ये है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 3 यानी कि सी हो जाएगा, केवल 3 सही है। अगला देखते हैं 12 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि दोस्ती 16 नौसैनिक अभ्यास के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए। दोस्ती 16 क्या है दोस्तों? तो ये नौसैनिक अभ्यास है और इसके संबंध में 2 कोड दिया हुआ है, इसमें विचार करना है। और इसमें कह रहा है कि दोस्तों असत्य कथन का चयन करिए, यानी गलत कथन कौन सा है उसको चूज करना है, सही को नहीं चूज करना है, ठीक है। असत्य कथन का चयन करें। कह रहा है कि इस अभ्यास की शुरुआत वर्ष 1992 में भारत और श्रीलंका के बीच हुई थी, तो नहीं हुई थी, ये बिल्कुल गलत है। उसके बाद कह रहा है कि औसत वर्ष 2012 में मालदीव इस अभ्यास में शामिल हुआ था, तो नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ था मालदीव शामिल। तो हमारा हो जाएगा दोनों गलत है, यानी गलत ही पूछ रहा है, तो दोनों गलत है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2 दोनों गलत है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला चलते हैं हम लोग दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन पे। हमारा 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार करिए और इसमें से असत्य कथन का चयन करिए, यानी गलत कथन का चयन करना है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि हाल ही में मलयालम कवित्री
ममता सागर को विश्व साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? नहीं, विश्व साहित्य पुरस्कार ममता सागर को नहीं दिया गया है। दूसरा क्या, चंद्रयान-3 की उपलब्धि के सम्मान में 22 अगस्त को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है? नहीं, तो ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा? हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों असत्य हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न युग्मों पर विचार करिए, यानी जो युग्म है उस पर विचार करना है और उपरोक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित है इसको बोल रहा है। ठीक है, तो पहला कह रहा है कि जूडिथ सुमिनवा टुलुका, जूडिथ जो सुमनवा टुलुका है, जूडिथ सुमनवा टुलुका ये कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। तो हाँ, बिल्कुल सही है, हाँ है। तो कह रहा है श्रीनिवास पल्लिया, ये विप्रो के नए सीईओ और एमडी हैं। तो हाँ, ये भी सही है। श्रीनिवास पल्लिया जो है विप्रो के सीईओ और एमडी है। तीसरा नंबर कर रहा है कि क्या राकेश मोहन जो है विश्व बैंक के आर्थिक सलाहकार पैनल में नियुक्त हैं? तो हाँ, ये बिल्कुल सही है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा तीनों सही, यानी सभी सही है। 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि भारत ने हाल ही में चाबहार बंदरगाह के बाद म्यांमार के सितवे बंदरगाह के संचालन का अधिकार ग्रहण किया है। ठीक है, सितवे बंदरगाह कहाँ है? म्यांमार में, इसका अधिकार ग्रहण किया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या नहीं है, इसको बताना है। ठीक है, और इस कोट में हमको चूज करना है कौन सा से कथन सही नहीं है। तो हमारा कहना है पहला ऑप्शन में कि सितवे बंदरगाह इरावदी नदी बहुमोडल पारगमन परिवहन परियोजना का हिस्सा है? तो नहीं, ये बिल्कुल गलत है, इसका हिस्सा नहीं है। दूसरा नंबर कह रहा है कि सितवे बंदरगाह का प्रचालन इंडिया पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड जो है पीजीएल करेगा? तो बिल्कुल सही है। इस बंदरगाह से भूटान और बांग्लादेश के बीच बने सिलीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन नेक पर निर्भरता कम हो जाएगी। तो हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। हमारा जो है ऑप्शन में कह रहा है कि सही कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन है? एक नहीं सही है और एक किस में है दोस्तों? तो ये है डी में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केवल एक। 16 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सहित अन्य देशों ने वैज्ञानिकों के कैलिस्टो उपग्रह पर ओजोन की उपस्थिति का पता लगाया है। यह किस ग्रह पर ग्रह का उपग्रह है? हाल ही में भारत सहित अन्य देशों के वैज्ञानिकों ने कैलिस्टो उपग्रह पर ओजोन की उपस्थिति का पता लगाया है। यह किस ग्रह का उपग्रह है? ये दोस्तों बृहस्पति जो ग्रह है इसका उपग्रह है। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भूवैज्ञानिकों के अनुसार अफार ट्रायंगल से 5 से 10 मील दूरी पर दुनिया के छठे महासागर बनने की संभावना व्यक्त की है। कहता अफार ट्रायंगल के संदर्भ में क्या सही है? तो अफार ट्रायंगल के बारे में क्या सही है इसको बताना है। ठीक है, तो इसमें दोस्तों कह रहा है कि यह पश्चिम अफ्रीका के ग्रेट रिफ्ट वैली का हिस्सा है? तो नहीं, बिल्कुल गलत है। दूसरा कह रहा है कि यह न्यूबियन, सोमाली और अरब प्लेटों के अभियान पर स्थित है। तो ये बिल्कुल सही है। अगला कह रहा है कि इसकी सीमा इथोपियाई पठार, दानकिल ब्लॉक, सोमाली पठार और अली सबाह ब्लॉक से मिलती है। तो हाँ, बिल्कुल मिलती है। तो हमारा हो जाएगा और सही कथन चूज करना है। तो हमारा हो जाएगा बी, यानी कि 2 और 3 सही है। 18वां क्वेश्चन देख लेकर निम्नलिखित में से कौन सा बैंक लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक बन गया है? तो दोस्तों कौन सा बैंक है? यह HDFC बैंक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, HDFC बैंक। 19 नंबर क्वेश्चन है, सुविधा पोर्टल का क्या उद्देश्य है? तो दोस्तों सुविधा जो पोर्टल है उसका उद्देश्य क्या है कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी रूप से चुनाव कराने के लिए सभी राजनीतिक दलों को
समान अवसर प्रदान करना। ठीक है, ये है। अगला देखते हैं हम 20 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जून में जारी विश्व बैंक की रिपोर्ट द्वारा FY 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था की अनुमानित वृद्धि दर कितना है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था का अनुमानित वृद्धि दर कितना है, यह 6.6%। 6.6%। अगला कह रहा है, किस क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो विश्व बैंक का जो है वर्तमान अध्यक्ष ये अजय बंगा है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अजय बंगा। 52 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन द्वारा जारी विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। इसके बारे में सत्य कथन का चयन करना है। तो इसका हो जाएगा दोस्तों कि भारत विश्व में सबसे अधिक संख्या में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों का उद्गम स्थल है। 2022 के अंत तक स्थापित लोगों की संख्या 117 मिलियन तक पहुंच गई। लोगों की संख्या 117 मिलियन तक पहुंच गई। सीन कर रहा है कि भारत को 2022 में सबसे अधिक 111 बिलियन अमेरिकी डॉलर का धन प्रेषण प्राप्त हुआ। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी सही। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डिजिटल भुगतान प्रमुख पाइन लैब्स ने सेतु और सर्वम AI के साथ मिलकर देश का पहला बड़ा भाषा मॉडल यानी LLM विकसित किया है, जो विशेष रूप से बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा क्षेत्र के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, तो ये विकसित किया गया है किसके द्वारा, तो किया गया है सेस्मी के द्वारा। ऑप्शन ये हो जाएगा सेस्मी। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी कंपनी भारत की पहली कंपनी बन गई है जिसने 10,000 मेगावाट से अधिक को नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल कर ली है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, किसने किया है दोस्तों, अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने किया। ऑप्शन सी हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, अप्रैल 2024 में 2 दिवसीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच कहाँ आयोजित किया गया था। दोस्तों सागर कवच का आयोजन कहाँ किया गया था, ये लक्षद्वीप समूह में आयोजित किया गया था। 26 नंबर क्वेश्चन है, विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी जिसको कहते हैं वाडा, वर्ल्ड जो है डोपिंग रोधी एजेंसी जो है विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में किस देश ने डोपिंग उल्लंघन की सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो किस देश ने किया है दोस्तों, ये किया है भारत ने। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारत। 27 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में किस राज्य में सर्वाधिक GI पंजीकृत उत्पाद है। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक GI टैग मिला हुआ है वस्तुओं पर। ठीक है, तो ये किस राज्य का है दोस्तों, तो यह उत्तर प्रदेश का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, भारत ने यूरिया आयात बंद करने की योजना किस वर्ष तक घोषित की है कि भाई यूरिया अब नहीं आएगा, बंद हो जाएगा यूरिया का आयात। ठीक है, बाहरी यूरिया नहीं आएगा, ये 2025 तक घोषणा किया। ऑप्शन बी हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है कि केवल विश्वविद्यालय के पुरातत्वविदों ने हाल ही में कहा कि 5200 वर्ष पुराने हड़प्पा युग के बसे हुए क्षेत्र की खोज की। ठीक है, खोज की है। तो ये कहाँ किया है, ये पारता बेट कच्छ गुजरात में किया है। कहाँ किया है, 5200 वर्ष पुरानी हड़प्पा युग से बसे हुए क्षेत्र की खोज ये किया है पारता बेट कच्छ गुजरात में। 30 नंबर क्वेश्चन है कि चाबहार बंदरगाह के बाद किस बंदरगाह को कार्यान्वित करने के लिए विदेश मंत्रालय ने हाल ही में मंजूरी दी है। तो ये दोस्तों सितवे बंदरगाह। चाबहार बंदरगाह के बाद किस बंदरगाह को कार्यान्वित करने के लिए विदेश मंत्रालय ने हाल ही में मंजूरी दी है, तो ये है सितवे बंदरगाह। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 31 पर। किस भारतीय विश्वविद्यालय को QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारतीय संस्थानों में सबसे ऊपर रखा गया है। किस विद्यालय दोस्तों, किसको, तो ये जवाहरलाल नेहरू जो विश्वविद्यालय है इसको रखा गया सबसे ऊपर। 32 नंबर क्वेश्चन है, मानवता को जीवित रखना
थीम के साथ विश्व रेड क्रॉस दिवस 2024 किस तिथि को मनाया गया है? किस तिथि को दोस्तों? ये 8 मई को मनाया गया है विश्व रेड क्रॉस दिवस। 33 नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला अंतरिक्ष पर्यटक और राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष जाने वाला दूसरा भारतीय कौन होगा? तो ये दोस्तों कौन होगा? तो ये होगा गोपी थोटकुरा। कौन होगा दूसरा? तो ये होगा गोपी थोटकुरा। 34 नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित फिल्म जिसका ट्रेलर हाल ही में लॉन्च किया गया है, इसका नाम क्या है? यानी पहली एआई फिल्म दोस्तों की बात कर रहा है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है ईरा। ईरा नाम है। 35 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस टीम ने इंडियन सुपर लीग 2023-24 के फाइनल में मोहन बागान सुपर जायंट को 3-1 से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया है? किसने किया है दोस्तों? ये किया है मुंबई सिटी एफसी ने। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक एम्बर द्वारा प्रकाशित ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कथन का चयन करना है इसमें, ठीक है। तो पहला कह रहा है कि भारत 2023 में जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बना है, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि 2023 में भारत ने अपनी बिजली का 5.8% सौर ऊर्जा से उत्पन्न किया है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों सही है। 37 नंबर क्वेश्चन है, TSAT-1A उपग्रह के निर्माण में टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड ने किसके साथ सहयोग किया है? ये दोस्तों किसके साथ किया है? इस सेट लॉजिक के साथ समझौता किया है। 38 नंबर क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन के डिजिटल सेवा निर्यात रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें दोस्तों बात करें तो भारत को चौथा स्थान मिला है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के किस प्रसिद्ध मैगजीन में छपने वाले भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बन गए हैं? दोस्तों किस मैगजीन में छपे हैं? ये न्यूज़ वीक में छपे हैं। कौन? नरेंद्र मोदी जी। और ऐसा करना फोटो छपने वाले अमेरिका के जो है मैगजीन में फोटो छपने वाला ये भारत का दूसरा प्रधानमंत्री है, ठीक। कौन सा न्यूज़ है? न्यूज़ वीक। 40 में क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज कहाँ बनाया गया है? ये दोस्तों कहाँ बना है? ये चित्रकूट में बना है, ऑप्शन सी हो जाएगा चित्रकूट। 41 नंबर क्वेश्चन है, क्लाइमवर्क्स ने किस देश में विश्व के सबसे बड़े डायरेक्ट एयर कैप्चर और स्टोरेज प्लांट मैमथ का संचालन शुरू किया, जिसे प्रति वर्ष 36,000 टन CO2 संग्रहण क्षमता के लिए डिजाइन किया गया है, ठीक है। तो किसने बना लिया है दोस्तों? कहाँ पर? तो ये आइसलैंड में हुआ, ऑप्शन सी हो जाएगा आइसलैंड। चलते हैं 42 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि DRDO द्वारा हाल ही में परीक्षण किए गए निर्भर क्रूज मिसाइल की अधिकतम दूरी क्या है? तो इसका अधिकतम दूरी क्या है दोस्तों? तो 1500 किलोमीटर है अधिकतम दूरी, DRDO द्वारा विकसित किया गया है क्रूज मिसाइल। 43 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने भारत से ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल प्राप्त करना शुरू कर दिया है? किस देश ने शुरू किया है दोस्तों? ये फिलीपींस ने किया है। अगला देख लेते हैं 44 नंबर क्वेश्चन है कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने हाल ही में वैश्विक चांदी उद्योग में क्या उपलब्धि हासिल किया है? उपलब्धि की बात कर रहा है, क्या हासिल किया है दोस्तों? विश्व में तीसरा सबसे बड़ा चांदी उत्पादक का दर्जा हासिल किया है। भारत जो विश्व में तीसरा सबसे बड़ा चांदी उत्पादक का दर्जा हासिल किया है। 45 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम जो होता है GCP के प्रभावी कार्यान्वयन में कौन सा राज्य अग्रणी है? कह रहा है इसमें कौन सा राज्य अग्रणी है? तो इसमें दोस्तों मध्य प्रदेश अग्रणी राज्य है, ऑप्शन भी हो जाएगा मध्य प्रदेश। 46 नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला हरा हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट कहाँ शुरू किया गया है? तो हरा हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट जो है दोस्तों पहली बार शुरू किया गया है नाप्ता झाकड़ी जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन ए हो जाएगा नाप्ता झाकड़ी जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के इस स्वदेशी जनजाति को 2024 के लोकसभा चुनाव में पहली बार मतदान करने का अवसर मिलेगा। पहली बार मिलेगा किसको दोस्तों? ये सोमपेन जनजाति है उसको मिलेगा।
48 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की वर्ल्ड पॉपुलेशन स्टेटस 2024 रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या को दोगुनी होने में कितना समय लगने का अनुपात है। कितना समय लगेगा दोस्तों? कम से कम 77 वर्ष लगेगा दोगुनी होने में। 49 नंबर क्वेश्चन है कि उड़ीसा में किस जनजातीय समूह के लोकसभा चुनावों का बहिष्कार करने का फैसला किया है? किसने किया है दोस्तों? ये किया है डोंगरिया कौंध ने। डोंगरिया कौंध ने उड़ीसा किस जनजातीय समूह ने लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने का फैसला किया है? उड़ीसा का है, कौन है? यह है डोंगरिया कौंध। डोंगरिया कौंध। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गुजरात में खोजी गई प्राचीन सांप की प्रजाति का नाम क्या है, जो लगभग 407 करोड़ वर्ष पहले जीवित था? 407 करोड़ वर्ष क्या था? ये जीवित था। ठीक है, इसका नाम क्या था? इसका नाम था वासुकी इंडिकस। वासुकी इंडिकस इसका नाम है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट डे हम लोग दोस्तों 8 नंबर जो है प्रैक्टिस सेट इसको कंप्लीट करेंगे। आप लोग से रिक्वेस्ट, अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाके आप लोग जो है लिंक से वीडियो देखिए और शेयर करिए, और पीडीएफ वहाँ से आपको मिल जाएगा टेलीग्राम से। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।